नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमित शाह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी से गरमाई राजनीति। टीएमसी ने कहा गृह मंत्री आरोप साबित करे या माफी मांगे। ईडी ने दिया कांग्रेस को जोरदार झटका। कुर्क की एजेएल की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई कार्रवाई। देश में कोरोना मामले पहुंचे 60,000 के पार। राजस्थान का उदयपुर बना नया हॉटस्पॉट। संक्रमितों की संख्या हुई 3700 के करीब। राजस्थान में रोज हो रहे 10,000 से अधिक सैंपल टेस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में। प्रवासी मजदूरों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा, जिसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि शाह या तो आरोप साबित करे या फिर माफी मांगे। वहीं कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। पार्टी का कहना है कि गृह मंत्री को ऐसा ही पत्र कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी लिखना चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शाह को राज्य के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी है। गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि प्रवासियों को घर पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पत्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि या तो आरोप साबित करे या माफी मांगे। उन्होंने ट्वीट किया कि इस संकट के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहे गृह मंत्री हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की ओर से प्रवर्तित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी के नेता मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने कहा कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति मुंबई के बांद्रा पूर्व में स्थित एक 9 मंजिला इमारत है, जिसमें 2 बेसमेंट हैं। यह 15,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश एजीएल और मोतीलाल वोरा के नाम जारी किया गया है। वोरा एजीएल के प्रबंध निदेशक हैं। एजीएल वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें गांधी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार इस समूह को संचालित करता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हॉरर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में नकवी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन पर भ्रम और भय का माहौल पैदा कर कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करने का आरोप लगाया। नकवी ने कहा कि आज हमें होप की जरूरत है, हॉरर की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होप पर विश्वास नहीं करते। हॉरर पैदा करके, खौफ का माहौल पैदा करके कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन पर तीखे हमले किए। उन्होंने कांग्रेस से भय का माहौल पैदा कर सियासी रोटियां सेकने से बाज आने की अपील की। नकवी ने कहा कि बिना तर्कों और तथ्यों के केवल अफवाहों के माध्यम से एक इतनी बड़ी लड़ाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इतनी बड़ी लड़ाई को भ्रम और भय का माहौल पैदा करके अपनी सियासी रोटियां सेकना कतई ठीक नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिलने की नीति में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लेकर नई नीति जारी की। नए बदलावों के अनुसार अब हल्के मामलों में डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। यदि मरीज में किसी तरह के लक्षण दिखाई देते और हालात सामान्य लगते हैं तो उसे अस्पताल से 10 दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी मिलने के बाद अब उसे 14 दिन के बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वें दिन मरीज को फॉलोअप लिया जाएगा। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण या बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। यहाँ लगातार उन्हें तापमान और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। यदि उन्हें 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो मरीज को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अभी तक 60,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17,847 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की इस जानलेवा वायरस ने जान ले ली है। महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,000 को पार कर गई है। वहीं रात की खबर यह है कि भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम जोगी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है।
जहां उनकी हालत गंभीर है। नारायण अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि उनकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक है। वहीं जानकारी मिलते ही जोगी के शुभचिंतक अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित जोगी से फोन पर चर्चा कर पूर्व सीएम अजीत जोगी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ जिले के नक्सल प्रभावित मदनवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। एएसपी नक्सल ऑपरेशन जीएन बघेल ने बताया कि देर शाम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए पुलिस की टीम निकली थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एएसपी बघेल ने बताया कि मुठभेड़ की सूचना पर सपोर्टिंग टीम भेजी गई। एसपी जितेंद्र शुक्ल भी मानपुर पहुंचे। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। मौके से एक AK-47 राइफल, एक SLR और राइफल बरामद की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,500 में से 2,000 से अधिक मरीज ठीक हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। अब तक 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। प्रतिदिन 10,000 से अधिक सैंपल टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। यह अच्छा प्रयास है कि संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आए, क्योंकि तभी संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी यही मान्यता है कि अधिक से अधिक लोगों के सैंपल लेकर जांच की जाए। यह कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। राजस्थान में कोरोना के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक 76 नए पॉजिटिव केस आए। इनमें उदयपुर में 23, जयपुर में 20, अजमेर में 13, जोधपुर में 6, पाली में 4, जालौर में 3, चूरू और राजसमंद में 2-2, कोटा, बाड़मेर और दौसा में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,655 पहुंच गया। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां अब तक 1,169 मामले सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 904, कोटा में 233, अजमेर में 209 और उदयपुर में 102 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 103 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 56 जयपुर में हुई हैं। कोरोना महामारी में जोधपुर में केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते बावड़ी उपखंड के बिराई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 ANM की ड्यूटी जोधपुर में लगाई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिराई प्रभारी गोपाल दान चारण ने बताया कि 14 अप्रैल को सुनीता चौधरी तथा सावित्री कच्छावा को जोधपुर में कोरोना महामारी के सर्वे के लिए लगाया गया था। कोरोना सर्वे में उनके सराहनीय कार्य करने पर जिला कलेक्टर जोधपुर प्रकाश राज पुरोहित ने प्रशस्ति पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।